दुनिया में कुछ रहस्य ऐसे हैं जिन्हें इंसानों ने खोज तो लिया लेकिन कभी समझ नहीं पाए। कभी कभी इतिहास चुपचाप नहीं पड़ा होता, वो इंतजार कर रहा होता है किसी ऐसे इंसान का जो गलती से उसका दरवाजा खोल दे। और जब वो दरवाजा खुलता है तो दुनिया नहीं बदलती, इंसान बदल जाता है। कभी उसकी राहें, कभी उसकी किस्मत और कभी उसके जीने का वक्त भी। आज हम ऐसे ही वस्तुओं की बात करने वाले हैं जिन्हें लोग इतिहास का हिस्सा समझते रहे, लेकिन जिन्हें छूने के बाद कई जिंदगियां कभी पहले जैसी नहीं रहीं। एक कब्र जो हजारों साल से बंद थी, लेकिन जैसे ही उसके दरवाजे खुले, रोशनी से ज्यादा लोगों की जिंदगी बुझने लगी। एक ऐसे दैत्य का नाम जो बस एक मिट्टी की तख्ती पर लिखा था, पर जिसे घर में लाने के बाद घर का पूरा माहौल बदल गया। और एक मासूम बच्चे की पेंटिंग जो दिखती तो शांत है, लेकिन जिसके आने के बाद कई घर सिर्फ दीवारों तक ही बचे। ये चीजें डरावनी इसलिए नहीं हैं कि ये पुरानी हैं, बल्कि डरावनी इसलिए हैं क्योंकि इनसे जुड़ी घटनाएं आज भी लोगों के साथ हो रही हैं। नंबर 1, द टूम्ब ऑफ किंग तूतनखामन। साल 1922 की सर्द सुबह मिस्र की रेत अपने अंदर सदियों का राज दबाए शांत पड़ी थी, लेकिन उस खामोशी को बहुत जल्द तोड़ने वाला था एक ऐसा खोज जिसने इतिहास बदल दिया और साथ ही जन्म दिया दुनिया की सबसे डरावनी कहानियों में से एक, तूतनखामन की कर्स। वैली ऑफ द किंग्स में महीनों की खुदाई के बाद जब सब उम्मीदें खत्म होने लगी थीं, तभी रेत के नीचे एक पत्थर की सीढ़ी मिली, मानो धरती खुद अपने पेट में छुपा राज बाहर फेंक रही हो। हावर्ड कार्टर ने धूल हटवाई और एक बंद दरवाजे का किनारा दिखाई दिया। उस दरवाजे पर मौजूद रॉयल सील्स बता रहे थे कि ये जगह सहस्राब्दियों से किसी इंसान ने नहीं छुई। कार्टर ने दीवार में एक छोटा सा छेद किया। अंदर से आती हवा सदियों पुरानी थी और तेल के दिए की लौ में सोने की चमक दिखाई दे रही थी। लेकिन दुनिया को जल्द ही एहसास होने वाला था कि उन वंडरफुल थिंग्स के साथ कोई डरावनी चीज भी जाग चुकी है। कब्र खुलने के कुछ ही दिनों बाद एक्सपीडिशन के मुख्य स्पॉन्सर लॉर्ड कार्नरवान की अचानक इन्फेक्शन से मौत हो गई। अजीब बात यह थी कि उनकी मौत के उसी पल काहिरा की सारी लाइट्स बुझ गईं। इससे पहले कि कोई इसे संयोग समझता, टीम के कई और लोग अजीब बीमारियों, एक्सीडेंट्स और इन्फेक्शंस का शिकार होने लगे। अखबारों ने इसे नाम दिया कर्स ऑफ द फेरोज। कुछ लोग कहते हैं यह सिर्फ संयोग था, कुछ इसे एंशिएंट बैक्टीरिया बताते हैं, लेकिन आज भी यह एक सवाल बना हुआ है, क्या सच में किसी ने फराओ की सदियों पुरानी नींद में खलल डालने का बदला चुकाया, या टूतनखमून अभी भी रेत की गहराइयों में अपनी कब्र की रखवाली कर रहा है। नंबर 2, द बेबीलोनियन डीमन टैबलेट। रात की खामोशी में कभी कभी एक अजीब सी बेचैनी होती है, जैसे कोई अनदेखी चीज हवा में तैर रही हो। और इतिहास में कुछ ऐसी पुरानी चीजें हैं जिन्हें देखते ही मन में एक अजीब सा तनाव पैदा हो जाता है। कहावत है, कुछ वस्तुएं सिर्फ पुरानी नहीं होती, वे अपने साथ एक कहानी और कभी कभी परेशानी भी लेकर आती हैं। एंशिएंट मेसोपोटामिया से मिली एक साधारण सी क्ले टैबलेट, दिखने में मिट्टी का टुकड़ा, लेकिन इसके पीछे छिपी कहानी सामान्य बिल्कुल नहीं है। इस टैबलेट पर उकेरा हुआ है एक नाम, पजुजू। प्राचीन काल में माना जाता था कि पजुजू हवा पर नियंत्रण रखने वाला एक दैत्य था जो बीमारियां और अशुभ घटनाएं ला सकता था। हालांकि कुछ शोधकर्ता कहते हैं कि यह टैबलेट शायद बुरी शक्तियों से बचाव के लिए बनाई गई थी, लेकिन समय के साथ इसको लेकर कई अजीब घटनाएं सुनने में आने लगी। मामला तब शुरू हुआ जब इस तरह की टैबलेट्स मॉडर्न दुनिया में लोगों ने कलेक्शन के लिए खरीदना शुरू किया। सबसे पहला मामला एक कला कलेक्टर का था। टैबलेट को घर लाने के कुछ ही दिनों में उसके बिजनेस में लगातार नुकसान होने लगा। जरूरी डील्स टूट गईं और उसे रात में बेचैनी होने लगी। उसे लगता था कि कमरे का कोई कोना जैसे जीवित हो गया हो। कुछ लोगों ने यह भी महसूस किया कि उनके घर में हवा का बहाव असामान्य होने लगा। खिड़कियां अपने आप बंद हो जाने की आवाजें, बच्चों का अचानक डरकर जाग जाना और पालतू जानवरों का एक खास कोने को देखकर लगातार सतर्क रहना। इन सारी कहानियों का एक ही सामान्य तत्व था, वही क्ले टैबलेट। पुरातत्वविदों और वैज्ञानिकों का कहना है कि यह सब महज अंधविश्वास या संयोग है। लेकिन फिर भी सवाल उठता है, क्यों इतने लोग इस टैबलेट को छूने या घर रखने के बाद बुरे सपने देखने लगे? क्यों कई मामलों में फाइनेंशियल लॉस और अचानक हेल्थ इश्यूज उसी समय शुरू हुए? क्या पजुजू सिर्फ एक प्राचीन मिथक है
या उसके नाम की शक्ति हजारों साल बाद भी लोगों के मन और जीवन पर असर डालती है। इतिहास की कुछ वस्तुएं सिर्फ पुरानी नहीं होती, कभी कभी वे अपने साथ ऐसा अतीत लाती हैं जो वर्तमान को भी छू जाता है। नंबर 3, द क्राइंग बॉय पेंटिंग। ब्रिटेन में 1980 के दशक की शुरुआत थी जब एक अजीब सा नाम अचानक अखबारों की सुर्खियों में आने लगा, द क्राइंग बॉय। दिखने में बस एक सीधी साधी पेंटिंग, एक मासूम बच्चा, आंखों में आंसू, चेहरे पर कोई न बोलने वाली उदासी। लेकिन धीरे धीरे यह पेंटिंग किसी कला की वजह से नहीं बल्कि उससे जुड़ी अजीब घटनाओं की वजह से मशहूर होने लगी। ब्रिटेन भर में कई घरों में आग लगने की घटनाएं होने लगी। फायर ब्रिगेड जब जलकर राख हुए घरों की जांच करती तो एक बात हमेशा एक जैसी मिलती, पूरा घर जला हुआ लेकिन दीवार पर टंगी क्राइंग बॉय की पेंटिंग बिल्कुल सुरक्षित, न कोई जलने का निशान, न कोई धुआं, मानो आग ने उसे छुआ ही ना हो। शुरुआत में लोग इसे संयोग समझते रहे, लेकिन जब दर्जनों मामलों में यही पैटर्न सामने आया तो लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। आखिर हर बार सिर्फ यही पेंटिंग कैसे बच जाती है? कहानी और दिलचस्प तब हुई जब कुछ लोगों ने दावा किया कि जिस भी घर में यह पेंटिंग टांगी जाती वहां कुछ ही समय बाद किसी न किसी वजह से आग लग जाती। किसी ने कहा यह बच्चा जिंदा रहते हुए भी आग की घटना का शिकार हुआ था। किसी ने कहा पेंटर ने एक अनाथ बच्चे को मॉडल बनाया था जो एक दुर्घटना में मारा गया और उसकी आत्मा इसी पेंटिंग में कैद हो गई। लोगों ने मानना शुरू कर दिया कि यह बच्चा आग को खींचता है और जब आग फैलती है तो पेंटिंग को कुछ नहीं होता, जैसे इसे कोई अदृश्य ताकत बचा रही हो। इस डर के चलते कई परिवारों ने अपनी क्राइंग बॉय पेंटिंग्स घर से हटाकर फेंकना शुरू कर दिया। वैज्ञानिकों ने अपने हिसाब से समझाया कि पेंटिंग पर वार्निश की एक खास लेयर थी जो आग को धीमा करती थी। लेकिन सवाल आज भी वही है, सिर्फ वही एक पेंटिंग हर बार कैसे बच जाती थी। नंबर 4, द कर्स ऑफ द लोथाल सील्स। एंशिएंट इंडिया की इंडस वैली सिविलाइजेशन के रहस्यों में से एक है लोथल सील्स। ये छोटे छोटे सिलेंड्रिकल या चौकोर आकार के पत्थर के टुकड़े हैं जिन पर जानवर, इंसानी आकृतियां और पौराणिक निशान उकेरे गए हैं। लेकिन इनकी कहानी सिर्फ आर्कियोलॉजी तक सीमित नहीं रही। जब आर्कियोलॉजिस्ट्स इन सील्स को खुदाई के दौरान खोजते थे तो शुरुआती रिपोर्ट्स में एक अजीब पैटर्न देखा गया। कई वर्कर्स और रिसर्चर्स जिन्होंने इन सील्स को बिना ग्लव्स या प्रोटेक्टिव मेजर्स के छुआ अक्सर अचानक डिजी महसूस करने लगे। कुछ बार तो उन्हें बेहोशी तक आ गई। कॉशन के बिना काम करने वाले लोगों की ये हालत कई बार डॉक्यूमेंटेड हुई, कभी कुछ ही घंटों में, कभी कुछ दिनों बाद। आर्कियोलॉजिस्ट्स ने शुरुआत में इसे डिहाइड्रेशन, फटीग या खामोश गर्मी की वजह से बताया, लेकिन जब पैटर्न रिपीट होने लगा तो सवाल उठने लगे, क्या ये सील्स सिर्फ आर्टिफैक्ट नहीं बल्कि किसी प्राचीन सिविलाइजेशन का वार्निंग सिस्टम भी हो सकते हैं? कई हिस्टोरियंस मानते हैं कि इंडस वैली के लोग बहुत एडवांस थे और उनके सील डिजाइन्स सिर्फ व्यापार या पहचान के लिए नहीं थे। शायद इनमें कोई सिंबॉलिक प्रोटेक्शन या चेतावनी भी छुपी थी जिसे सेंचुरीज बाद भी छूने पर असर महसूस होता। कुछ लोग तो इसे सुपरस्टिशन मानते हैं, लेकिन रिकॉर्ड्स बताते हैं कि रिपीटेड इंसिडेंट्स हुए। वर्कर्स का अचानक बेहोश होना, अनईज महसूस करना और अनएक्सप्लेन्ड हेल्थ इश्यूज। आज भी जब रिसर्चर्स इन सील्स को स्टडी करते हैं तो प्रिकॉशंस लेते हैं, ग्लव्स, मास्क्स और मिनिमल कांटेक्ट। शायद सेंचुरीज ओल्ड सिविलाइजेशन की ये साइलेंट वार्निंग अभी भी कुछ कह रही है। इंडस वैली के ये छोटे छोटे सील्स सिर्फ इतिहास के टुकड़े नहीं हैं, वे हमें याद दिलाते हैं कि कभी कभी प्राचीन वस्तुएं सिर्फ आर्टिफैक्ट नहीं होती, वे अपने साथ कौशन और रहस्य भी लाती हैं। नंबर 5, द डिबक बॉक्स। दिखने में एक छोटा सा साधारण लकड़ी का बॉक्स, लेकिन इसके पीछे छुपा हुआ अतीत इतना रहस्यमय है कि दुनिया भर के पैरानॉर्मल रिसर्चर्स भी इससे सावधान रहने की सलाह देते हैं। इसकी कहानी की जड़ें यहूदी लोक कथाओं में मिलती है, जहां माना जाता था कि डिब्बुक एक बेचैन भटकती हुई आत्मा कभी कभी वस्तुओं में कैद कर दी जाती थी ताकि वह किसी इंसान को नुकसान न पहुंचा सके। लेकिन दिक्कत यह है कि हर कैद की गई चीज हमेशा कैद नहीं रहती। इस बॉक्स को जिसने छुआ उसके साथ कुछ न कुछ अनहोनी जरूर हुई। कुछ लोगों ने बताया कि बॉक्स घर में आते ही लाइट्स अपने आप टिमटिमाने लगीं, दरवाजों ने अपने आप बंद होना शुरू कर दिया और कमरे में अजीब सी बदबू फैलने लगी। रात में सोते वक्त ऐसा लगता था
मानो कोई छाया सिरहाने खड़ी होकर सांस ले रही हो। कुछ मालिकों ने कहा कि बॉक्स खोलने की कोशिश के बाद उन्हें बुरे सपने, अचानक सीने में दर्द और अजीब सा डर सताने लगा, जैसे कोई उनके पीछे पीछे चलता हो पर दिखाई न देता हो। कई लोग तो इस बॉक्स को बेच देने के बाद भी इससे जुड़े रहस्यमयी अनुभवों से पीछा नहीं छुड़ा पाए। इतनी सारी दिल दहला देने वाली घटनाओं के बाद यह बॉक्स इंटरनेट की दुनिया में दुनिया की सबसे हॉन्टेड वस्तुओं में से एक के नाम से वायरल हो गया। आज भी लोग दावा करते हैं कि यह बॉक्स केवल एक पुरानी वस्तु नहीं बल्कि एक चेतावनी है कि कभी कभी अतीत की कुछ चीजें खुद के रहस्य को कभी उजागर नहीं होने देना चाहती, चाहे कोई इस पर यकीन करे या इसे सिर्फ एक मिथक माने। पर एक बात तय है, टिबुक बॉक्स का नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती है। नंबर 6, द मिस्टीरियस रोमन कर्स टैबलेट्स। पुरातत्वविद जब भी प्राचीन खंडहरों की खुदाई करते हैं, उन्हें उम्मीद रहती है कि शायद कोई सिक्का, कोई मूर्ति या कोई भूला हुआ अवशेष मिल जाए। लेकिन कभी कभी जमीन के नीचे से ऐसी चीज मिलती है जिसे छूते ही हवा मानो कुछ पल के लिए भारी हो जाती है। ये हैं रोमन साम्राज्य की कर्स टैबलेट्स, लीड से बनी छोटी, ठंडी और भारी प्लेटें, जिन पर बेहद गुस्से, दर्द या बदला लेने की भावना से लिखे गए श्राप खुदे होते थे। रोमन काल में लोग मानते थे कि अगर किसी ने उनसे छल किया, चोरी की, प्यार छीन लिया या कोई बड़ा अन्याय किया, तो उसकी किस्मत को पलटने का एक तरीका है। एक श्राप लिखो, उसे लपेट कर किसी मंदिर, कुएं या पवित्र झरने में फेंक दो और बाकी काम देवता तय करेंगे। इन टैबलेट्स को पढ़ना आज भी आसान नहीं है। भाषा तिरछी, शब्द कांपते हुए और अक्षरों में एक अजीब सा गुस्सा छिपा होता था। कई टैबलेट्स में लिखा मिलता है, उसका चयन छीन लो, उसकी नींद हराम कर दो, जो उसने मुझसे छीना वही तकलीफ उसे भी दो। लेकिन असली रहस्य कहानी का दूसरा हिस्सा है। जब आधुनिक काल में कुछ लोग इन टैबलेट्स को खुदाई में निकालते हैं तो उनके साथ अक्सर अजीब घटनाएं जुड़ने लगती हैं। इतिहासकार कहते हैं कि ये सिर्फ संयोग है, लेकिन जो लोग इन घटनाओं के गवाह बने उनके लिए यह संयोग नहीं, एक बेजुबान चेतावनी था। कुछ चीजों का अतीत उन्हें छेड़ना पसंद नहीं करता। आज भी दुनिया भर के संग्रहालयों में रखी कई कर्स टैबलेट्स को खास सुरक्षा में रखा जाता है, न सिर्फ इसलिए कि वे दुर्लभ हैं, बल्कि इसलिए कि लोग अब भी मानते हैं। इन प्लेटों में सिर्फ शब्द नहीं बल्कि सदियों पुरानी नाराजगी बंद है। नंबर 7, द जापानीज हेल स्क्रोल्स। 12वीं सदी के जापान में कुछ चित्रकारों ने ऐसे दृश्य बनाए जो देखने वाले की रीढ़ तक में सिहरन दौड़ा देते थे। ये थे जिगोकु जोशी यानी हेल स्क्रोल्स। महीन ब्रश स्ट्रोक्स से रचे गए इन स्क्रोल्स में नरक की वेदना, दानवों की विकृत आकृतियां और पापियों की यातनाओं को इतनी बारीकी से दर्शाया गया था कि लगता था जैसे किसी ने इन्हें देखा नहीं बल्कि जिया हो। इन स्क्रोल्स को मंदिरों के सबसे शांत कक्षों में रखा जाता था, जहां साधारण लोग नहीं, सिर्फ विद्वान भिक्षु ही जाने की हिम्मत करते थे। कहा जाता है कि जो भी इन चित्रों को ध्यान से देखता उसे ऐसा महसूस होने लगता मानो कैनवास की आग की लपटें उसके सामने झिलमिलाने लगी हों, या चित्रों में बने दानवों की आंखें धीरे धीरे उसकी ओर घूम रही हों। कुछ मंक्स ने बाद में स्वीकार किया कि स्क्रोल्स देखने के दिनों में उन्हें अजीब दृश्य सताने लगे, जैसे रात के सन्नाटे में कोई मंद आवाजें बुला रही हों, या ध्यान के बीच अचानक लपटों जैसे रंग आंखों के सामने तैरने लगते हों। मंदिरों ने इसे मन का भ्रम कहा, लेकिन कई भिक्षु आज भी मानते हैं कि इन स्क्रोल्स में सिर्फ कला नहीं बल्कि एक ऐसा अंधेरा भी कैद है जिसे साधारण आंखें देख तो सकती हैं पर सहन नहीं कर पाती।